नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज की जो खबर है ये निकल के आई है देहरादून से। संविदा शिक्षिकाओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। जैसा कि आपको पता था, इससे पहले जो है मातृत्व अवकाश जो परमानेंट जो कर्मचारी हैं या स्थायी कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए मातृत्व अवकाश की जो बात होती थी। अब जो है जो संविदा शिक्षिकाएं हैं उनको भी इस मातृत्व अवकाश का लाभ मिल पाएगा। देखते हैं इसमें क्या खबर है डिटेल में। प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत संविदा व अस्थायी शिक्षिकाओं को भी अब अन्य कार्मिकों की भांति मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय स्तर से सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी होंगे। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में राज्य में संचालित विभिन्न बोर्डों के अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात उन्होंने कही है। बैठक में नए निजी विद्यालयों को वित्तीय अनुदान के स्थान पर एकमुश्त धनराशि देने का भी निर्णय इसमें लिया गया है, जिसके लिए नियमावली में शीघ्र संशोधन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बैठक में अगले सत्र से स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा एलटी व जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति करने, एलटी प्रवक्ता एवं बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन व परीक्षाफल समय पर जारी करने आदि पर चर्चा की गई थी। बैठक में विद्यालय शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव एम सेमवाल आदि अधिकारी मौजूद रहे थे। तो कहने का मतलब है, सबसे बड़ी जो इसमें खबर निकल के आ रही है कि संविदा शिक्षिकाओं को भी मातृत्व अवकाश मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा जो की जा रही है। साथ में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने का फैसला भी कहा गया है। तो ये भी जो है आपको पता है कि ये चीज़ भी बहुत पहले से चल रही है, लेकिन धरातल पर उतना काम इस पर हो नहीं पाता है। बढ़ते हैं आगे। 90 शिक्षकों को स्कूल आवंटित, ये खबर है राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की काउंसलिंग से संबंधित। इसमें क्या है कि राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पद रिक्त पदों को भरने और मन मुताबिक स्थानांतरण के लिए बुधवार को अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। इसमें कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से नियुक्ति पाने के लिए 280 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने काउंसलिंग में भाग लिया, जिसके बाद वरीयता के आधार पर 90 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। तो 90 टीचरों को यहाँ पर अटल उत्कृष्ट में जो है यहाँ पर विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। इसमें बढ़ते हैं आगे। 700 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नहीं है प्रमुख विषयों के शिक्षक, ये खबर है मुंशियारी पिथौरागढ़ से। यहाँ पर जो है एक इंटर कॉलेज है जिसमें 700 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें इन 700 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो प्रमुख विषयों के शिक्षक हैं वही उसमें नहीं है। तो देखते हैं कौन सी क्या खबर है। पिथौरागढ़ अटल आदर्श जीआईसी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। एलटी में पिछले 6 माह से 4 और इंटर में 3 विषयों के शिक्षक नहीं हैं। तो टोटल 7 शिक्षक यहाँ पर जो है की कमी इस अटल आदर्श जीआईसी शिक्षक से जो है स्कूल में देखने को मिल रही है। जीआईसी मुंशियारी में 700 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यह विद्यालय पिछले 6 माह से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। एलटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत के विद्यालयों का 6 माह पूर्व जो यहाँ से स्थानांतरण हो गया था, उसके स्थान पर किसी भी शिक्षक की तैनाती अभी तक नहीं हुई है। जीव विज्ञान के शिक्षक एक माह पूर्व ही यहाँ सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनका भी इसमें पद खाली है। इंटर में भी 6 माह से अर्थशास्त्र में नहीं है शिक्षक, जीव विज्ञान में नहीं है, इतिहास में नहीं है। ठीक है। विद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होने से प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सीईओ ए के जुकरिया ने बताया कि रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजी जा चुकी है। शासन से नियुक्ति होने पर रिक्त पद भरे जाएंगे। तो ये जो आप देखते होंगे कि अधिकारियों का ये रटाया जवाब होता है कि हमने ये कर दिया है और जल्द ही करेंगे, और वो जल्द कब आता है पता नहीं, क्योंकि आपको पता है पिछले जो 4 साल से नहीं प्रवक्ता में जो है कोई वैकेंसी आई है, ना एलटी में आई है, ना ही प्राथमिक भर्ती में शिक्षक भर्ती हुई है। तो सभी में यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है। सभी अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सीधा साधा नुकसान इसमें अभिभावकों को और जो है बच्चों को होता है। यहाँ पर अभिभावक संघ अध्यक्ष जो थे मुन्ना ठोकटी, उन्होंने कहा कि कोट विद्यालय से एक साथ 6 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, लेकिन उनके बदले
प्रतिस्थानी नहीं भेजे गए हैं। तो ये कहना है अभिभावक संघ अध्यक्ष पीटीए अध्यक्ष मुन्ना ढोकटी जी का। साथ में प्रभारी प्रधानाचार्य हरीश नाथ जी का कहना है कि जीआईसी विद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई है। अभी शासन से नियुक्ति नहीं हुई है, वर्तमान में किसी भी शिक्षक की तैनाती नहीं हुई। तो वही वाली बात है कि अभी नियुक्ति भी किस आधार पर होगी, जब नई वैकेंसी आएंगी, नई वैकेंसियों से ही जो है भरा जाता है। बाकी प्रमोशन का आपको पता है कि वो पूरा कोर्ट में मामले फंसे हुए हैं, तो बहुत जल्दी इस पर जो है काम हो जाएगा, ये तो अभी तक लग नहीं रहा ऐसा। बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्रीधारी अयोग्य करार। तो ये खबर है, हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिकाकर्ताओं को यहाँ पर झटका मिला है। अभी याचिका क्या थी, अधिसूचना क्या थी कि इस अधिसूचना के अनुसार जिसने एनसीटी के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की योग्यता हासिल कर ली है, उससे नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते उसे प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो यह अधिसूचना थी, ये जो है कोर्ट द्वारा ये निरस्त कर दी गई है। तो इस वजह से जो है आपको पता है गतिमान प्राइमरी भर्ती 1250 पदों पर चल रही है, तो इस पर बीएड वालों को लिया जाए या ना लिया जाए, इस पर जो है संशय बना हुआ है। तो देखते हैं उत्तराखंड सरकार इसमें क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया है, लेकिन ये गतिमान भर्ती है, पुरानी भर्ती है। क्या इसमें बीएड वालों को लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। और अगर विचार सरकार की देरी का खामियाजा यहाँ पर स्कूलों को भुगतना भी पड़ रहा है, जिस वजह से न ही नई प्राथमिक भर्ती अभी तक शुरू हो पाई है, न ही पुरानी कंप्लीट हो पाई है। तो जल्द ही इस पर अगर निर्णय आ जाता है तो इसमें जो है जो बेरोज़गार हैं, अगर बीएड वालों को लिया जाता है तो बीएड बेरोज़गारों को नौकरी मिल पाएगी। अगर नहीं लिया जाता है तो फिर वो आने वाले समय में जो है क्या होता है उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। देखते हैं उस पर क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। यूसेट व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक साथ होने से असमंजस। ये खबर है नैनीताल से, उत्तराखंड की है। जो आपको पता है कि आगामी 7 जनवरी को जो है रविवार के दिन 2 पेपर जो है एक साथ हो रहे हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी यूसेट कराने जा रहा है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है यहाँ पर कृषि अधिकारी का एग्ज़ाम कराने जा रहा है। दोनों एक ही तारीख को होने की वजह से परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति है। तो इसमें खबर क्या है देखते हैं। यूसेट और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक तिथि में पढ़ने से अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। दरअसल कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित यूसेट की परीक्षा 7 जनवरी को प्रस्तावित है। उक्त तिथि में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समान विषयों की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है, जिसमें कृषि से संबंधित कोई एग्जाम होना है। ऐसे में एक साथ 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक साथ 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी किसी एक परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो उत्तराखंड में एग्ज़ाम होते नहीं हैं, और एग्ज़ाम हो भी रहे हैं तो इस तरीके से हो रहे हैं कि यहाँ पर आपस में जो है यहाँ पर 2 भर्तियाँ एक साथ हो पाएंगी। जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हुए हैं, आपको पता है यूसेट का जो फॉर्म था वो लगभग 1400 रुपये का फॉर्म उसमें भरा था। तो और ऐसे ही आपका 300-400 रुपये का फॉर्म यूकेपीएससी का भी होता है। तो इस हिसाब से 2000 से ज़्यादा रुपये अभ्यर्थियों को लग चुके हैं। तो इसमें वो एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, एक नहीं दे पाएंगे। तो इस पर दिक्कत होने वाली है जो है। अब जो है 4 तारीख है, अभी तक इसमें कोई भी जो है निर्णय जो है नहीं विभाग द्वारा लिया गया है, नहीं आयोग द्वारा लिया गया, नहीं जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया है। अभ्यर्थी गिरीश चंद पलड़िया का कहना है कि परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। बढ़ते हैं आगे। अब ये खबर तो हमने पढ़ ली है। आगामी सत्र से कम होगा छात्रों के बस्ते का बोझ। तो वही था जिसमें जो है धन सिंह रावत जी ने मीटिंग की थी, और इसमें जो संविदा शिक्षिकाएँ हैं उनको जो है मातृत्व अवकाश देने की बात की थी, और साथ में छात्रों के बस्ते का बोझ जो है कम करने की इसमें बात की गई है। बढ़ते हैं आगे। यूके SSSC को लौटाई 12 भर्तियां, आदेश जारी। अब देखो, जो कल हमने खबर इस पर पढ़ी थी कि जो यूकेपीएससी है उसने जो पूर्व में जो यूके SSSC की जो भर्तियां ली थी अपने में करवाने में, अब वो वापस लौटाने की जो है कल बात की थी। अब इसमें प्रॉपर आदेश जारी हो चुके हैं। 2 साल पहले पेपर लीक प्रकरण दौरान समूह ग की 22 भर्तियाँ दे दी थी राज्य सेवा आयोग को। अब जो है 12 भर्तियाँ उनमें से वापस यूके SSSC के पास लौटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। अब जो है वो प्रक्रियाएं, जो 12 भर्तियां हैं, इनको अब कौन कराएगा? ये कराएगा यूके SSSC। अब ये भर्तियां कौन कौन है वो भी आपको बता देते हैं। पुलिस कांस्टेबल है,
पटवारी लेखपाल भर्ती है, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक भर्ती, अनुदेशक कर्मशाला अनुदेशक भर्ती, वन विभाग स्केलर भर्ती, वैयक्तिक सहायक भर्ती, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार, मत्स्य निरीक्षक भर्ती, वाहन चालक भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, वन आरक्षी भर्ती और बंदी रक्षक भर्ती। तो जो है ये भर्तियाँ आप कौन कराएगा, यूके ट्रिपल एस ही कराएगा। और जिन भर्तियों की जो चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है उनको यूके पीएससी ही कराएगा, वो जो है ट्रांसफ़र नहीं होने वाली, वो यूके पीएससी ही को कराएगा, क्योंकि 22 दी थी तो 12 को वापस लौटा दिए, तो बाकी की जो बची हुई 10 थी वो यूके पीएससी जो अभी गतिमान भर्तियाँ हैं उनको यूके पीएससी ही कराने वाला है। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ही जर्जर भवन में बिना शिक्षकों की पढ़ रही हैं बेटियां, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। जैसे अभी हमने ये खबर मुंशियारी की पढ़ी थी, अब ये खबर है श्रीनगर की। जो हमारे जो शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत जी, उनका जो है अपना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र भी है, तो इसमें जीजीआईसी श्रीनगर में वर्षों से कला और विज्ञान वर्ग के प्रवक्ताओं के पद खाली हैं, और अगर जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं के क्षेत्र में ये हाल है, तो बाकी पूरे जो है जो बहुत पीछे वाले क्षेत्र हैं वहाँ की हालत का आप जो अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। देखते हैं, 80 के दशक का बना भवन हो चुका है जर्जर। अब यहाँ पर डिटेल से देखते हैं इस खबर को। दीपक तले अंधेरा की कहावत एजुकेशन हब श्रीनगर पर सटीक बैठती है, जहाँ के विधायक खुद सत्ता में शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाले हुए हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र श्रीनगर बाजार के ऐतिहासिक बालिका इंटर कॉलेज के जर्जर भवन में बालिकाएं बिना शिक्षक के पल रही हैं। तो उनका जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है बालिका इंटर कॉलेज है, उसका भवन जो है इतना जर्जर हो चुका है, और शिक्षक यहाँ पर जो है कला और विज्ञान वर्ग में वहाँ पर प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। तो बाकी का जो है और जगह भी बहुत दिक्कत हैं, आप सभी को ये पता है। ऐसे में सरकार के पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां के जुमले को भी पलीता लग रहा है। जीआईसी में वर्तमान में नगर सहित कीर्तिनगर, जाखड़ी, बिलकेदार, नकोट, रामपुर, उफलडा, श्रीकोट, स्वीत आदि क्षेत्रों में से करीब 323 छात्राएं अध्ययनरत इस विद्यालय में हैं, जिससे अन्य सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ सबसे अधिक छात्र संख्या है। 80 के दशक में बना विद्यालय भवन जर्जर होने से आए दिन छत का प्लास्टर गिरने से छात्राओं के लिए खतरा बना हुआ है। इसके अलावा विद्यालय में वर्षों से अध्यापिकाओं के कई पद रिक्त हैं। विद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय में समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का पद 2016-17 से रिक्त है। तो लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं वहाँ पर अभी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के कोई भी प्रवक्ता नहीं है। 2020 से वहाँ पर बायोलॉजी का कोई टीचर नहीं है। इसके अलावा गणित विषय का पद रिक्त होने से अन्य विद्यालय से अध्यापक की व्यवस्था की गई, यानी कि पीटीए के थ्रू वहाँ पर व्यवस्था की गई है। भूगोल के प्रवक्ता अवैतनिक अवकाश पर जाने से इस विषय में अतिथि शिक्षक तैनात हैं। वहीं अंग्रेजी शिक्षक भी व्यवस्था के तहत ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो है हाल है शिक्षा मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में। जो वहाँ का जो मुख्य बालिका इंटर कॉलेज है वहाँ पर लगभग इतने टीचर भी खाली हैं, और जो भवन है वो भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। अब यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी खिरसू जो हैं अश्वनी रावत, उनका कहना है कि विद्यालय का चयन प्रधानमंत्री श्री योजना में किया गया है, जिसके तहत भवनों की मरम्मत के लिए 25 लाख की धनराशि स्वीकृत है। अन्य मद में भी बजट को मंजूरी मिली है। अध्यापिकाओं की कमी को दूर करने के लिए रिक्तियों का पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जल्द ही व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये पता नहीं किस हिसाब से व्यवस्था बना रहे हैं, अभी ये जाने, लेकिन कब तक ये काम पूरा होता है उस पर भी संशय अभी भी बरकरार है। इसी प्रकार अंतिम खबर है आज की। उत्तराखंड में 9 जनवरी से बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा, ऐसी बात है। और मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश। तो कहने का मतलब 9 जनवरी से बारिश की संभावना उत्तराखंड में बनने के आसार हैं। तो ये दोस्तों ये थी आज की हमारी मुख्य खबरें। इसी प्रकार की रोज़ाना खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।